प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स के बारे में पढ़ा था और हमने प्रूफ किया था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ पर हमें एक अनदर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि किसी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है। दैट इज़ कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। तो क्या प्रूफ करना है, वेक्टर की जगह कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो हमने स्केलर क्वांटिटी ले ली फाई का ग्रेडियंट के साथ कोई डॉट क्रॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट लगता है। ग्रेडियंट का भी क्या, कर्ल, तो कर्ल के साथ हमेशा डेल क्रॉस इज ऑलवेज ज़ीरो, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले डेल फाई निकालेंगे। तो डेल वेक्टर ऑफ फाई अगर आप देखो तो क्या होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, आई कैप डेल बाई डेल एक्स फिर जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई। अब आपको क्या करना है, इसी का कर्ल लेना है। तो टेकिंग कर्ल वी गेट डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू, यहाँ से डेल क्रॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब कर्ल लेते हो आप तो दो, जब आप कर्ल लेते हो तो आई कैप जे कैप के कैप को तो एक साथ लिख लीजिए। डेल वेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। और आपके डेल फाई में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसमें भी आपके पास डेल फाई बाई डेल एक्स, जे का मल्टीप्लिकेशन है डेल फाई बाई डेल वाई एंड के का मल्टीप्लिकेशन है डेल फाई बाई डेल जेड। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। आई कैप से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले आई कैप लिखिए, आई कैप के साथ डेल बाई डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल जेड माइनस फिर ये डेल बाई डेल जेड मल्टीप्लाई बाई डेल फाई बाई डेल वाई, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जे, अब आपको नेक्स्ट कंपोनेंट क्या लिखना है, जे कैप। तो जे एक बार तो आप आई पॉजिटिव लिख लिया, अब नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप। जे कैप के साथ वाले कौन कौन से हैं, जे कैप से रिलेटेड रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर रहेगा आपके पास डेल बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड विथ डेल फाई बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड विथ डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस के कैप एंड के कैप के साथ वालों में डेल बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड विथ डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड विथ डेल फाई बाई डेल वाई। हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या करें, आई कैप और इससे रिलेटेड कंपोनेंट देखते हैं। डबल डेरिवेटिव बनेगा डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई, फिर यहाँ पर माइनस जे कैप के साथ क्या क्या है, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड या डेल जेड डेल वाई एक ही बात है। पहले y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके z के रेस्पेक्ट में करो या पहले z के रेस्पेक्ट में करके बाद में y के रेस्पेक्ट में करो, बात एक ही है। तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी एक्स जेड जेड एक्स
वाई एक्स एक्स वाई तो सेम ही है, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास 0 विच इज इक्वल टू RHS. Thus we had proved that कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज ऑलवेज 0. ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस तरह से हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक है, उसमें आप देखना आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी. ऐसे टोटल 18 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनकी सेल्फ प्रैक्टिस करें. फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास EM की CBH की बुक आती है. CBH की बुक में आप देखना इस यूनिट से रिलेटेड आपको टोटल 18 to 20 क्वेश्चंस मिलेंगे इसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. तो जितने पॉसिबल होंगे मैं करवाऊंगी, बट आगे की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी बुक से करनी पड़ेगी. ओके, तो अभी हम एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं. प्रूव दैट, आपको दिया है क्वेश्चन में, प्रूव दैट डाइवर्जेंस of gradient of 1/r is equal to 0. ऐसा हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम r की बात कर लेंगे. यहाँ पर r क्या है? लेट r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. ये कोई पोजीशन वेक्टर होता है. ठीक है, अब ग्रेडियंट ऑफ 1/r है, तो ये वाला r स्केलर है या वेक्टर है वो कैसे पता लगेगा? चूंकि आपने ग्रेडियंट किया है, और ग्रेडियंट हमेशा किसका होता है? स्केलर क्वांटिटी का ही होता है. दैट इज ये जो r है वो क्या है? स्केलर है, और आपने जो r माना है वो क्या माना है? वेक्टर. तो पहले इस वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको क्या बनाएंगे? स्केलर. तो जो दिया गया r है वो मॉड ऑफ r के इक्वल होगा, और वो कितना होगा? रूट ओवर, रूट कैसे निकालते हैं? आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर. यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2. ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका ग्रेडियंट लेना है. तो लेट ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल टू डेल वेक्टर लिखेंगे, और इसके साथ क्या लिख देंगे? 1/r. डेल वेक्टर में कौन कौन आते हैं? जो भी हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r प्लस, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ 1/r प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ 1/r. ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ 1/r है. अब हमें इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डाइवर्जेंस लेना है. तो नाउ टेकिंग डाइवर्जेंस वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या करना होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट ऑफ दिस होल टर्म. ये टर्म हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ 1/r प्लस, फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ 1/r. ठीक है, फिर इज इक्वल टू, अब डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आपके पास? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड. फिर आएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेंगे आपको? आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ 1/r प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ 1/r.
ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1/r है। अब आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन, j का j के साथ एंड k का k के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r, तो इसको क्या लिखते हैं, del 2/del x² इंटू 1/r प्लस del 2/del y² इंटू 1/r प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन del 2/del z² ऑफ 1/r। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे del 2/del x² इंटू 1/r को, बाकी इन दोनों को हम सिमिलर करके लिखेंगे, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो del बाई del x लिख रही हूँ मैं पहले, फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन del बाई del x ऑफ किसके रेस्पेक्ट में 1/r, और r की वैल्यू ही रख दें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, r की वैल्यू कितनी है, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं del बाई del x ऑफ x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस ऑफ हाफ ऊपर जाएगी, और ये आपके ब्रैकेट्स। ये पहले का आपके डाइवर्जेंस लिखा हुआ था। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको del 2/del x² ऑफ 1/r कितना मिलेगा, इसको हम del बाई del x एक बार अलग से लिखा, और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी माइनस हाफ x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस हाफ -1, और फिर इसका भी करेंगे x² का, तो कितना हो जाएगा del बाई del x 2x। ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल आउट, तो del बाई del x ऑफ इधर क्या होगा माइनस ऑफ 1/x², या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस ऑफ x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2। फिर आप इसका एक और बार करोगे तो माइनस और -3/2 x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2 -1, और फिर इस x² का अगेन 2x। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 3/x² प्लस y² प्लस z² की पावर में क्या रहेगा आपके पास 5/2। तो ये आपके पास कौन है, ये है del 2/del x² ऑफ 1/r। ठीक है, और इसी को हम अब x² प्लस y² प्लस z² को क्या लिख सकते हैं, वापस r की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास इसी तरह से del 2/del y² और del 2/del z² को भी निकालना है, और सारे मान हमें सिमिलरली उठा के वापस कहाँ रखने हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ आप एक बार देखना, ये 2 से 2 तो हमने कैंसिल आउट कर दिया था, बट यहाँ हमारे पास x रह गया, तो इस x का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको भी कर लेते हैं, ये x रह गया था। ये तो आपके पास जब आपने
फर्स्टली x को कांस्टेंट करेंगे आप, यहाँ से लिख रहती हूँ मैं माइनस ऑफ x को तो कांस्टेंट किया और इस सेकंड टर्म का हमने क्या किया है डिफरेंशिएशन। अब हम प्लस लगा रहे हैं और माइनस ऑफ ये जो भी टर्म है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, इसको तो कांस्टेंट कर देंगे और x का डेल बाई डेल एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास फाइनली टर्म बचेगी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 से 2 3x स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और -1 कितना होगा -5/2, नीचे आके +5/2 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। फिर आपको पता है चूँकि आप r को क्या डिनोट कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ये आपका r है, तो इसकी जगह हम r रख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1 अपॉन r इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन r टू द क्यूब 1/2 के साथ ये r बन गया। सिमिलरली अगर हमें y और z निकालने होते तो del 2 अपॉन डेल एक्स की जगह हो गया डेल वाई स्क्वायर 1 अपॉन r इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब एंड del 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर 1 अपॉन r इज इक्वल टू 3z स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब। अब ये सारे मान उठा के इनको हम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या क्या होगा, ये आपके पास del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन r है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे आप, क्या है आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब। फिर सिमिलरली प्लस 3y स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 3z स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आई हैं। अब हम इसको आगे ऐड कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r इज इक्वल टू वी गेट, जो आपकी 3 वाली टर्म्स हैं उनमें से 3 अपॉन r टू द पावर 5 कॉमन लिया, अंदर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस ऑफ 1 अपॉन r क्यूब 3 बार है तो 3 अपॉन r क्यूब। इसको भी आप जानते हो चूँकि आपने लिखा r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। जब आप r स्क्वायर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 पावर हट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के रखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r इज इक्वल टू 3 अपॉन r टू द पावर 5 r स्क्वायर माइनस 3 अपॉन r क्यूब, तो 3 अपॉन r क्यूब माइनस 3 अपॉन r क्यूब वी गेट 0। तो ये आपको फाइनली प्रूव्ड हो गया कि किसी वन पोजीशन वेक्टर के इन्वर्स
के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड है। थैंक यू।